हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दीपक कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच आ रहा हूं अलजेब्रा का क्लास लेकर, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थीगण को बहुत सारे दिक्कत। तो आइए, अलजेब्रा में होता है जोड़, घटाव, गुना और भागा। तो मैं आज अलजेब्रा के जोड़ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और कीजिएगा। तो आइए, बोर्ड पर मैं सवाल लिखने जा रहा हूँ। चल, तो ये रहा विद्यार्थीगण बोर्ड पर सवाल। अलजेब्रा के जोड़ में वैसे तो जैसे सिंपल जोड़ को जोड़ा जाता है, बच्चे वाले जोड़ को सेम उसी तरह जोड़ा जाता है। तो आइए हम जोड़ते हैं। और देखिए, यहाँ सवाल है। सवाल 5z है और प्लस में 3z है, प्लस में 3y है और प्लस में 2y है, प्लस में 2x है, प्लस में 5 है। इस तरह मतलब सवाल को जोड़ने वक्त देखा जाता है, मेन चीज है कि सवाल का चिन्ह। तो यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस में 3z है और प्लस में 5z है, तो ये सिंपल सी जुड़ जाएगी। अब देखिए कि अलजेब्रा के जोड़ में एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि इसको लेफ्ट साइड से जोड़िए या राइट साइड से, इसमें आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। जोड़ते हैं, पहले इस साइड से जोड़ के बताते हैं, तब फिर हम इस साइड से जोड़ के बताएंगे। तो आइए, यहाँ देखिए 2x है और 5x है, तो इस दोनों को जोड़ने पर 7x मिलने वाला है। और दोनों जगह चिन्ह है जोड़ का, तो चिन्ह हम जोड़ का देंगे। 3 और 2 5, y है y देंगे। 5 और 3 8, प्लस होगा 8z। इसमें सिंपल जोड़ की तरह जोड़ दिया हूँ, तो आपको भी इसी तरह करना है। तो आइए अगले सवाल पर हम जाते हैं और देखते हैं उसका मतलब मेथड क्या होता है। तो देखिए, इसको भी हम लेफ्ट साइड से ही जोड़ते हैं। तो यहाँ 5x है और यहाँ 3x है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8x मिलता है। और देखिए, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस। चिन्ह यहाँ विपरीत है, तो हम विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का। तो बड़े वाले 8 है बड़ा वाला, और तो 8 में से 2 गया और y है तो y हो जाएगा। और चिन्ह हम मेन फोकस करेंगे यहाँ पर चिन्ह का, तो चिन्ह में है यहाँ माइनस लगा हुआ, तो हम बड़े वाला का चिन्ह माइनस देंगे। अब देखिए, यहाँ भी विपरीत चिन्ह है, मतलब 2 तरह का चिन्ह है, एक है प्लस और दूसरा है माइनस। अगर 2 तरह का चिन्ह दिखे तो इसको हम क्या करते हैं, तो घटाते हैं। तो घटाइए, इसमें से बड़े वाले में से अक्सर छोटे वाले को ही घटाया जाता है। तो बड़े वाला है मेरा 12, 12 में से 8 को घटाइए, चिन्ह होगा बड़े वाले का प्लस, और यहाँ 12 में से 8 घटेगा तो 4z बचेगा। तो मेरा सवाल बन के कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, 3 नंबर सवाल में हम आ रहे हैं। 3 नंबर सवाल में है क्या, जो कि और सबसे भिन्न सवाल दिए, एक ही रंग का सवाल नहीं डाले हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम बार में ही माइनस लगा हुआ है, यहाँ अक्सर इस सब में प्लस छुपा हुआ रहता है। अगर चिन्ह नहीं है कोई तो उसमें प्लस छुपा हुआ रहता है, इस वजह से यहाँ प्लस पहले वाले में था, लेकिन यहाँ तो माइनस दिख रहा है। तो माइनस दिख रहा है तो इसको मतलब अब सॉल्व कीजिए कि ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। तो आइए,
अगर दो रंग का चिन्ह दिखे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है छुपा हुआ, तो दो रंग का अगर चिन्ह हो गया तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को, तो छोटे वाले को जब घटाएंगे तो यहाँ 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 बचेगा। चिन्ह चिन्ह जो है सो बड़े वाले का होगा, यहाँ छोटे वाले में माइनस लगा हुआ है लेकिन बड़े वाले में प्लस छुपा हुआ है, तो उसका चिन्ह, और फर्स्ट वाले में चिन्ह नहीं लगता है, इस वजह से यहाँ एक्स दे दीजिए, जो है सो लिख दिए। अब आइए, यहाँ भी चिन्ह विपरीत है, बड़े वाले माइनस और छोटे वाले प्लस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, चिन्ह अक्सर बड़े वाले का दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, चिन्ह हमेशा जब भी चिन्ह दिया जाएगा तो बड़े वाले का चिन्ह दिया जाएगा। जब दो रंग का चिन्ह दिखे, एक प्लस एक माइनस, इस स्थिति में हमेशा चिन्ह आएगा। प्लस में होता है तो हम प्लस का चिन्ह देते हैं बीच में, अगर बड़े वाला माइनस में होता है तो बीच में। तो आइए, यहाँ माइनस है बीच में, मतलब बड़े वाले में लगा हुआ, तो हम माइनस दे दिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है तो 5 में से 2 गया 3 वाई। अब देखिए, यहाँ भी एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को ही घटाना, ऐसा नहीं और घटा देंगे, ऐसा में फिर सवाल गलती हो जाएगी। तो आइए, वाला है माइनस, क्योंकि बड़े वाला का चिन्ह माइनस है, घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन अगर एक्स वाई जेड ऐसा कुछ ABCD करके कुछ लगा हुआ रहता है तो इस स्थिति में हम 1 को लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए, यहाँ पर हम सिर्फ जेड लिख, ये भी मेरा सवाल बन के कंप्लीट हो गया है। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है, तो आइए इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए प्लस छुपा हुआ, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों जुटेगा, 5 3 8, सिंपल एक्स है तो एक्स लगाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस है और प्लस है, बड़े वाले का चिन्ह अक्सर दिया जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ बड़े वाला का चिन्ह दीजिए माइनस, और 6 में से 3 को जब घटाएंगे तो 3 बचेगा वाई। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए, हम बोले थे कि अगर अलग अलग चिन्ह मिले, जैसे एक जोड़ और दूसरे घटाओ, या प्लस या माइनस, 2 तरह का चिन्ह दिखे तो ही घटाना होता है। अगर एक ही तरह का चिन्ह दिखे, या तो प्लस प्लस, ऊपर में भी प्लस नीचे में भी प्लस, तो इस तरह में जोड़ते हैं, और ऊपर में भी माइनस नीचे में भी माइनस, इसमें भी जोड़ते हैं, क्योंकि चिन्ह जो है वो सो समान है, तो बराबर चिन्ह में हमेशा जोड़ते हैं, और इसमें भी हम जोड़ेंगे। लेकिन चिन्ह जब दोनों माइनस में होगा तो चिन्ह भी माइनस में ही नीचे में भी दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ देखिए, दोनों माइनस में है तो चिन्ह तो कोई दे सकते हैं, माइनस ही देना है, प्लस नहीं देना है, माइनस ही देना है। और 9 8 17 जेड। तो ये भी मेरा सवाल बन के कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ सवाल आप लोग भी हल कर लीजिए, मैं बोर्ड पर देने जा रहा हूं सवाल। तो ये रहा सवाल आगे का, तो आप लोग भी इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, और मैं कुछ क्षण का समय देता हूं और उसको सॉल्व करके आप लोग रखिए और फिर हम मिलाएंगे। तो जितना हो सके प्रयास करते रहिए, अगर प्रयास छूट जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अब मैं सॉल्व करूं, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे अगले वाले सवाल में हम लेफ्ट साइड से, यानी कि
बायां साइड से जोड़ के बताए थे। तो आइए हम अब की बार दायां साइड से जोड़ के बताएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। क्या बोले थे कि दो रंग का चिन्ह दिखे, मतलब दो तरह का चिन्ह दिखे, प्लस और माइनस। अरे रंग तो बोल दिए हैं, जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए। यहाँ एक ही रंग का है, कलर तो एक ही है ना, इसलिए रंग तो नहीं बोलना चाहिए हमको। अच्छा आइए, दो तरह का, दो टाइप का चिन्ह अगर दिखे तो उसमें हम घटाते हैं। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को अक्सर घटाया जाता है। तो आइए घटाइए, 8 में से 5 को घटाइए, 3z, और बड़े वाले का चिन्ह होगा माइनस। यहाँ भी प्लस में 3 है और माइनस में 8 है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है, तो चिन्ह तो बड़े वाला का ही होगा। और 8 में से 3 जब घटेगा तो 5 बचेगा, 5y। दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे सिंपल की तरह, 3 और 2 5 हो जाएगा x। तो ये सवाल बन के कंप्लीट हो गया है। आइए अगले सवाल पर। यहाँ 6z है और यहाँ 5z है। तो चिन्ह दो तरह का है, एक प्लस और एक माइनस। तो इसमें से हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। हाँ, 6 में से 5 को घटाना होगा तो 1 बचेगा। 1 को लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम 1 को छोड़ देते हैं। या बड़े वाले का चिन्ह अक्सर होता है, तो बड़े वाला का चिन्ह है प्लस, तो प्लस लिख दिया हम। अब देखिए, यहाँ भी चिन्ह दो तरह का है, 5y है माइनस में और 13y है प्लस में। तो 13 में से 5 को घटाना होगा, तो 8 बचने वाला है और y 8y। और फिर चिन्ह होगा प्लस वाले का, बड़े वाले का चिन्ह होता है तो प्लस वाला का चिन्ह होगा। और ये दोनों प्लस में ही है, तो इसको जाहिर सी है कि जोड़ देते हैं। तो आइए 5 5 10 x। ये भी मेरा सवाल बनके कंप्लीट हो चुका है। ये नीचे 2 सवाल और दिया हुआ है। तो इससे पहले वाले में हम बताए थे कि माइनस, देखिए अगर माइनस लगाना है तो माइनस लगा भी सकते हैं, तब भी बना सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं वैसे, और इसको माइनस लगा के सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 5 को घटाना है, क्योंकि दो रंग का चिन्ह है, दो रंग का नहीं, दो तरह का चिन्ह है। तो अगले सवाल को हम हल करते हैं। दो तरह का चिन्ह है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो आइए घटाइए, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 और c हो जाएगा, जिसको 3c बोलते हैं। और यहाँ चिन्ह होगा बड़े वाले का, तो बड़े वाला प्लस में, तो प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ आइए, 3b है, यहाँ 6b है, यहाँ माइनस में है 3b और प्लस में है 6b। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है, तो 6 में से जब 3 घटेगा तो 3 बचेगा b। और यहाँ चिन्ह होगा प्लस वाले का, तो प्लस लिख दिए। अब आइए यहाँ दोनों प्लस प्लस में ही है, तो सिंपल की तरह, जिस तरह सिंपल जोड़ को जोड़ा जाता है उस तरह जोड़िए। 5 और 3 8, ये हो गया। यही मेरा सवाल। तो अब लास्ट सवाल बचा है, लास्ट सवाल है। तो अब आइए, यहाँ माइनस है, यहाँ हम जोड़ते हैं। आइए यहाँ हम लेफ्ट साइड से जोड़ते हैं। तो यहाँ है माइनस में, यहाँ है प्लस में, तो प्लस वाले बड़ा है तो प्लस वाले का चिन्ह होगा। प्रथम बार में चिन्ह को इंगित नहीं किया जाता है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ 6 में से 5 को घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 बचेगा, सिर्फ 1 को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ ये है माइनस में और ये है प्लस में, बराबर ही है। तो अगर 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बचने वाला है, और 0 तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आइए इसको हम +0 भी लिख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने, 0 हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 को हम प्लस में लिखें। तो
जीरो को लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए यहाँ और 2 ये दोनों प्लस में है तो 6 और 2 8 होगा और सी होगा, इसका चिन्ह प्लस रहने वाला है। तो आइए ये भी मेरा सवाल बनके कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए भाइयों लोग, अगर तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो और मैं अगले